हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियोस में हर तरह की सलवार बनाना सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के लिए मैं एल स्केल का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल स्केल से भी कर सकते हो, पर एल स्केल से करने से काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाता है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको अपना मेज़रमेंट। तो मेरी जो लेंथ है वो 37 है और जो हिप है वो 50 है और जो मेरी मोहरी है वो 7 इंच की है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। ये काफ़ी हेल्दी लेडी का है, तो इसके लिए मैं बेल्ट सिर्फ 4 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इनका जो सूट है ना वो हिप से थोड़ा ऊपर ओपन हो रहा है। तो जहाँ भी हमारी चौक ओपन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक का हम बेल्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं 4.5 से 5 इंच के करीब ही लेती हूँ और मैं इसमें 4 इंच का बेल्ट ले रही हूँ। तो बेल्ट वाले पार्ट को हम लेंथ में से माइनस कर लेते हैं। आप 5 इंच रखना है तो 5 माइनस करो, 6 रखना है तो 6, मैं 4 माइनस कर रही हूँ। तो 4 इंच को मैंने ऊपर निकाल लिया है और हमारी लेंथ जो है 37 है, उसमें 1 इंच मैंने प्लस किया है, जो ऊपर और नीचे हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाता है। तो 38 पे मैंने इसका निशान लगा दिया है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट्स की। तो पार्ट्स आप चाहो तो 7 इंच की मोहरी है तो आप 14 इंच भी पार्ट्स रख सकते हो, लेकिन मैं कपड़ा वेस्ट ना करते हुए कंप्लीट ले लेती हूँ, जिससे 1-2 प्लेटें मेरी एक्स्ट्रा आ जाती हैं और काफ़ी अच्छा फ्लफी सा दिखने लगता है मेरा जो सलवार है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बेल्ट 4 इंच की है तो 2 इंच प्लस करके आप 6 इंच रख सकते हो। मुझे इलास्टिक लगानी है तो इसलिए मैं 2.5 इंच इसमें प्लस कर रही हूँ। 3.5 इंच की मैं डबल में बेल्ट ले रही हूँ, मतलब कि मैं टोटल 7 इंच बेल्ट ले रही हूँ अपनी। तो ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो तैयार हो गया। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारा इसमें 2 पार्ट्स निकल जाएगा और बेल्ट के लिए कुछ कपड़े इसमें से बच जाएंगे, और बेल्ट का लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको करना है। तो चलिए, ये मेरे पार्ट्स कट के इसमें से निकाल लिए मैंने फटाफट से। हमें करना क्या है, ये हमारा बेल्ट में फिर यूज़ होगा। हम अपने पार्ट्स को ऐसे बराबर से फोल्ड कर लेंगे और बीचों बीच इसके 2 टक्स लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हम अपना जो पोंचा बनाते हैं उसके लिए होता है, और ऊपर की तरफ जहाँ पे हम अपनी प्लेट्स को, मेन जो क्लिच वाली प्लेट होती है ना, वो डालते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेट बिल्कुल सलवार आती है, जहाँ से हमारा लुक आता है। उसके लिए वो टक्स डालना ज़रूरी है। ये देखिए हमारा मार्जिन है। आप चाहो तो यहाँ ऊपर से भी इतना ऊपर से कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा ही ले लेती हूँ। आगे कभी कभी इससे बड़ा भी कटता है जब हम फुल पटियाला या और बनाते हैं। वो आगे की सलवारें जब मैं कटिंग करूँगी उसमें मैं आपको बता दूँगी इस चीज़ के बारे में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें अब क्या करना है, अपनी कलियां कैसे निकालनी। कलियों के लिए हमें सबसे पहले तो लेंथ लेनी होती है। लेंथ लेने के लिए आपने जो अपने पार्ट्स को कट किया है उनको अपने कपड़े के ऊपर बिछा लीजिए। कपड़े पर बिछाकर निशान लगा लीजिए जहाँ तक उसकी लेंथ जा रही है। उसके बाद हमें अपना जो आसन लेना होता है वो मैं इनमें ले रही हूँ 16.5 इंच। इस 16.5 पे इनका सही आता है। वैसे कुछ लोगों में 16.5, 17, 18 तक भी मैंने लिए हैं, लेकिन इनका 16.5 पे सही आता है, क्योंकि इनकी हाइट कम है। हेल्दी हैं पर हाइट कम है, इसलिए 16.5 पे इनका आराम से आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारी लेंथ है वहाँ से इसको मिलाकर कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को बराबर रख के, जो ये आपकी कलियाँ हैं इनको बराबर रखेंगे और फिर ऊपर से इनकी कटिंग कर लेंगे। आप इनको अच्छी तरह से बराबर करना है। इसमें कभी कभी कुछ लोग ऊपर नीचे भी कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर रखना है, वरना इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार मेरे पास ऐसी बिगड़ी हुई सलवार आई थी, उसका रीज़न यही था। अब इन पार्ट्स के बीच में जो एक साइड से बंद था उसे भी हम खोल लेंगे। ऊपर की साइड जो बंद है उसे रहने देंगे, वो बाद में स्टिचिंग में आ जाता है। तो ये मेरे पार्ट्स हो गए, कलियाँ हो गई। अब हम बेल्ट का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बेल्ट के एडजस्टमेंट में क्या करना है, हमारा बेल्ट के एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी तो बची है, तो थोड़ा सा उसमें ऐड करना होता है। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या होता है, उसमें दोनों तरफ से ऐड करना चाहिए ताकि वो बीचों बीच आता है। तो इसमें एडजस्टमेंट होती है हिप के अकॉर्डिंग। हिप जैसे हमारी 50 है तो हम इसमें 10 इंच प्लस कर लेंगे। 10 इंच प्लस करने से अच्छी खासी मार्जिन मिल जाती है और बहुत कंफर्टेबल होता है। 10 कर लेंगे 60 हो गया, और 60 का आधा 30 हो गया। अब ये 30 इंच की मार्किंग हमें करना है, लेकिन स्टिचिंग का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो स्टिचिंग का देखिए हाफ इंच यहाँ से मैंने बढ़ा लिया है और 1.5 इंच में आगे से बढ़ा लूँगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बेल्ट का पार्ट।
अब हम इसे बराबर करके, क्योंकि मेरा 7 इंच बेल्ट मैंने किया था 3.5 पे, ये डबल फोल्ड में था, सिंगल फोल्ड में है ये, इसलिए 7 इंच पे लगा के मैं इसको बराबर दोनों तरफ से और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसको बराबर मेज़रमेंट के साथ करो। अगर आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है तो आपको कटिंग में ही मेन ध्यान देना होता है। अगर आपको फिनिशिंग नहीं चाहिए, कैसे भी कटिंग कर लो, लेकिन जो कटिंग का तरीका होता है ना, जितना ज़्यादा अच्छा टाइम दोगे ना आप कटिंग को, उतनी ही अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी, फिनिशिंग आएगी। इस चीज़ का आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। तो चलिए, ये देखिए आप, हाँ, हमारा एक कपड़ा इतना बच गया है। तो और जो बचे हुए कपड़े में जो है, हम अपना नीचे पेस्टिंग जो लगाएंगे, जो भी पेस्टिंग लगानी है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 इंच की पेस्टिंग लगा रही हूँ, आप चाहें तो 2.5 इंच, 3 इंच, जितनी भी रखनी है उसको इस बचे हुए कपड़े में आप आराम से चिपका कर, मैं चिपकाने वाली पेस्टिंग का यूज़ करती हूँ, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, क्योंकि बाकी में स्टिचिंग करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता है, प्रेस से हम आराम से इसको चिपका लेते हैं। तो इस तरह से हमारे देखिए ये पार्ट्स हो गए, बेल्ट हो गई, और ये इसके, तो हमारी सलवार की कटिंग